हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें पूरी नाइट अपनी पवित्र पंखों की आड़ में रखा, स्वर्गदूतों के बाड़ों में रखा, सुरक्षित रखा, जीवित उठाया हम लोगों को और अच्छा पवित्र दिन हमारे जीवन में प्रभु ने जोड़ दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। और जितने भाई बहन इस चैनल पर है सबको प्रभु आशीष और बरकत और खुशियाँ दे, उनका दिन शुभ रहे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम वचन देखते हैं भजन संहिता 37 अध्याय 18 नंबर वचन। वचन में लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर उन लोगों की शुद्धि रखता है जो खरे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उन लोगों की शुद्धि रखता है। आप परमेश्वर के सामने खरे हैं, धर्मी हैं, पवित्र हैं, अय्यूब की तरह, तो आप लोगों की वो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी शुद्धि रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें करता है मनुष्य से, अपने भक्तों से, अपने ड्रीवों से वो बातें करता है, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से वो बातें करता है। ये वचन हमारे हृदय में काम करेगा कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को इस वचन के द्वारा हम बाहर निकालेंगे। हमें देखना है कि हम खरे हैं या नहीं हैं। हम खरे नहीं हैं तो परमेश्वर के सामने आज से इस वचन के द्वारा खरे बन जाइए। क्योंकि वचन में लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की उम्र की शुद्धि रखता है। जब आप अपनी शुद्धि परमेश्वर को देना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी शुद्धि तू लेता है, तो हमें उससे पहले खराई में चलना होगा, पवित्रता में चलना होगा, धार्मिकता में चलना होगा, सच्चाई में चलना होगा, तो परमेश्वर उसकी शुद्धि रखेगा। मनुष्य नहीं रखेगा, वो परमेश्वर रखेगा। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य आपको कुछ सहयोग दे सकता है, सहायता कर सकता है, आपको हॉस्पिटल पर पहुंचा सकता है, दवाई लाकर दे सकता है, ये कर सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर वो आपको जीवन दे सकता है जो मनुष्य नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो आपको जीवन दे सकता है, वो शुद्धि रखता है। जब आप खरे हैं, उसकी नजरों में आप पवित्र हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आपका मन शुद्ध है, आप किसी का भी बुरा नहीं कर रहे हैं। यानी इस वचन में देखते हैं 27 नंबर 37 के 27 में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। आमीन। यानी परमेश्वर कहता है तू बुराई को छोड़ दे और भलाई करना शुरू कर दे। यानी तू खरा बन जा, तू पवित्र बन जा, तू धर्मी बन जा, तू सच्चा बन जा। इसीलिए बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर कहता है तू सर्वदा हमेशा के लिए बना रहेगा। तू मरेगा नहीं, तू बुराई में नहीं पड़ेगा, तू पाप में नहीं पड़ा रहेगा, तू बेड पर नहीं पड़ा रहेगा, तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़, अपने हृदय की बुराई को बाहर निकाल, अपने सोचों की बुराई को बाहर निकाल, अपने पापों को बाहर निकाल, भलाई कर, सबके लिए भलाई करे, अपने घर वालों के लिए, परिवार के, मोहल्ले, गांव वाले के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए तू भलाई कर, भलाई की सोच, तो तू सर्वदा बना रहेगा। पवित्र शास्त्र कहता है ये परमेश्वर का वचन जीवित है, जो यीशु मसीह ये वचन ही है, क्योंकि वो देहधारी हुआ, वचन शरीर में धारण होकर इस धरती पर आया और इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर बात करता है। यही यीशु मसीह है। वचन में लिखा है 29 नंबर वचन कहता है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। यानी खरे लोग इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
आपको इस जगह का अधिकारी बनना है, पृथ्वी का अधिकारी बनना है, तो आपको सबसे पहले खराई अपने अंदर लेकर आनी होगी, पवित्रता ही आपके अंदर लेकर आनी होगी, सच्चाई आपके अंदर लेकर आनी होगी। तब आप यहां इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे और सदा बसे रहेंगे। लिखा है सदा बसे रहेंगे, आपको कोई उजाड़ने वाला नहीं होगा, हमेशा के लिए आप बसे रहेंगे। यहोवा खरे लोगों की शुद्धि रखता है, फिर आपकी शुद्धि रखने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, कोई परिवार नहीं होगा। आपकी शुद्धि रखने वाला परमेश्वर होगा, यहोवा होगा, वो यीशु मसीह होगा आपकी शुद्धि रखने वाला। जब आपकी शुद्धि यीशु मसीह रखेगा तो आप इस पृथ्वी के, उस गांव के, उस नगर के, उस जिले के आप ही अधिकारी होंगे और सर्वदा सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, छोटा मत समझिए। आप ये मत समझिए मेरी शुद्धि लेगा नहीं लेगा। शुद्धि दिलाना परमेश्वर को आपके हाथ में, आपको खरा बनना है, आपके अंदर खराई लेकर आनी है। आप अपने आप को जांचिए, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य आज दूसरों को जांच रहे हैं, दूसरों में गलती निकाले। आप गलती के लोग, खुद गलती के भरे हुए हैं, बुराई से भरे हुए हैं और दूसरों के अंदर बुराई ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर कहता है तुझे पृथ्वी पर अधिकारी बनना है, बसा रहना है, तो सबसे पहले तू अपने आप को जांच ले, अपने आप को देख ले। तो परमेश्वर कहता है मैं उसकी शुद्धि लूंगा, और जब परमेश्वर जिसकी शुद्धि लेता है तो उसका प्रकाश पूरी दुनिया में चमकता है। मोहल्ले में, गांव में, नगर में, देश में, सब जगह उसकी कीर्ति फैल जाती है, क्योंकि खरे मनुष्य की शुद्धि रखता है परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं। महिमा मस्तक ऊंचा करने वाला, मान सम्मान बढ़ाने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, हमारी शुद्धि ली परमेश्वर, और प्रभु ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे यीशु राजा। थैंक यू जीसस। जिस स्थान पर परमेश्वर ये प्रार्थना चल रही है, जो लोग ये प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरे सामने बैठे हैं और सच्चे दिल से परमेश्वर आपको मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानकर परमेश्वर आपके शरण में आए हैं प्रभु, तो परमेश्वर इन लोगों की शुद्धि ले मेरे पिता परमेश्वर। जहां देश विदेश से जहां भी प्रार्थना ये चल रही है, गांव में, गाड़ी में, घर में, चर्च में, सेवकाई में, जहां भी मेरे पिता परमेश्वर ये प्रार्थना चल रही है, उनके कामों पर, बिजनेस पर, ऑफिस में, जहां भी परमेश्वर, रास्ते में जहां भी चल रहे हैं, उस जगह पर प्रभु ये प्रार्थना सुने, उस जगह पर प्रभु तेरी प्रेजेंस है। आज तेरा पवित्र वचन तूने दिया है मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन लोगों के हृदय से तूने बातें की है परमेश्वर। आज इनके हृदय से, इनके दिलों से तूने पवित्र बातें की है मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरा पवित्र वचन परमेश्वर इनके हृदय में जाए और इनके हृदय को परमेश्वर तेरा पवित्र वचन छुए और इनसे परमेश्वर तू बातें कर परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये बदल जाए, ये सहम न रहने पाए परमेश्वर, इनकी सिचुएशन चेंज हो जाए, इनकी प्रभु बुरी आदतें दूर चली जाए और परमेश्वर ये बदल जाए, क्योंकि तेरा वचन, आज का वचन परमेश्वर इन लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। तेरा वचन कहता है यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है। आज मेरे पिता परमेश्वर ये लोग तेरे वचन सुनते ही खरे हो जाए, धर्मी हो जाए, पवित्र हो जाए, सच्चे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से परमेश्वर तू इन लोगों की, इनके परिवार की, इनके मोहल्ले की, इनके रिश्तेदारों की, इनके परिवार की तू शुद्धि ले प्रभु, तेरे पवित्र वचन के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के द्वारा मेरे खुदावन तू शुद्धि ले मेरे प्रभु। मैं जानता हूं तू मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जीवित परमेश्वर है, और जो लोग ये प्रार्थना सुनने परमेश्वर, उस जगह पर प्रभु तेरी प्रेजेंसी है, तेरी हाजुरी है, और प्रभु यीशु राजा मेरे खुदावा इन लोगों को परमेश्वर तू शुद्धि ले, तू शुद्धि ले मेरे खुदावा। प्रभु तूने कहा था कि उनका भाग सदैव बना रहेगा परमेश्वर, इनका भाग जो तूने दिया है वो हमेशा के लिए बना रहेगा, इनका भाग कोई छीनने नहीं पाएगा।
जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपने मार्था को कहा था, जो भाग मरियम ने चुना है वो भाग कोई नहीं छीन सकता। प्रभु जी, आज तेरा वचन इन लोगों के हृदय में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। जो भाग प्रभु यीशु राजा आपने इन लोगों को दिया है, उस भाग को कोई छीन नहीं सकता। इस भाग को परमेश्वर तू सर्वदा बनाए रखेगा मेरे पिता परमेश्वर। हमेशा के लिए वो भाग बना रहेगा इनके जीवन में मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस। तेरा वचन में लिखा हुआ पूरा करे। तेरा वचन कहता है बुराई को छोड़ और भलाई करे। आज से परमेश्वर ये जितने लोग प्रार्थना सुने, ये वचन सुना है, आज से ये बुराई छोड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। इनके हृदय से वो बुराई जा रही है, इनके दिमाग से वो बुराइयां जा रही है, उनके शरीर से वो बुराइयां जा रही है, उनके घर से ये बुराइयां जा रही है, उनके ऑफिस से ये बुराइयां जा रही है, उनकी कंपनी से वो बुराइयां जा रही है, उनके जीवन से वो बुराइयां जा रही है, उनके बच्चों से ये बुराइयां जा रही है, इनके पत्नी से, इनके पिता से, माता से वो बुराइयां जा रही है, इस बहन भाई से, सबके अंदर से वो बुराइयां आज तेरे वचन के द्वारा जा रही है मेरे खुदा बाप। क्योंकि तेरा वचन इनके हृदय में चला गया है और तेरा वचन शुद्धि लेता है परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तेरा वचन जीवित और प्रबल है और दो धारी तलवार से भी बहुत चौका, आत्मा और प्राण और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार करके छेदता है, यह मन की भावना और विचारों को जानता है। आज परमेश्वर इनके हृदय में परमेश्वर वो वचन जाए, उनकी सारी बुराइयों को, सारे मेल को, सारे बदबू को बाहर निकाले और बुराई को बाहर निकाल कर इन्हें गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेद दे तेरा पवित्र वचन मेरे पिता परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था, तू ही है परमेश्वर ये वचन, और तेरा वचन इनके हृदय में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। आज से उस बुराई से ये लोग दूर हो जाए, जितने भाई बहन ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, उन बुराइयों से दूर हो जाए परमेश्वर, बुराई इनसे दूर हो जाए प्रभु ईश्वर राजा। हे मेरे खुदावन, तेरा वचन लिखा है और तू सर्वदा बना रहेगा। जब परमेश्वर इनकी बुराइयां दूर हो जाएगी तो सर्वदा परमेश्वर इस जगह पर ये लोग बने रहेंगे, ये बने रहेंगे। कोई दुष्ट परमेश्वर इन्हें छू भी नहीं पाएगा, इनका भाग सर्वदा बना रहेगा प्रभु तेरे पवित्र वचन के द्वारा। क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ये खरे हैं। आज से परमेश्वर इनके अंदर खराई आ चुके तेरे वचन के द्वारा। आज से परमेश्वर के अंदर परमेश्वर खराई आ चुके, वो धर्मी बन चुके, ये पवित्र बन चुके, ये सच्चे बन चुके। इसीलिए परमेश्वर ये आज से ही इनकी संतान बड़े अधिकारी होंगे प्रभु, इस मोहल्ले में, इस नगर में, इस गांव में, इस देश में परमेश्वर वो बड़े अधिकारी होंगे, ये खुद बड़े अधिकारी होंगे परमेश्वर, इस गांव में, इस मोहल्ले में मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन पूरा हो मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस। आज से ये नीचे नहीं ऊंचे स्थान पर रखे जाए परमेश्वर, पूंछ नहीं सर ठहराया जाए परमेश्वर, ये भिखारी नहीं राजा बनाए जाए प्रभु यीशु राजा। जितने हृदय में ये वचन चला गया है, जितने ये प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने इस चैनल पर बने हैं, उनके अंदर परमेश्वर ये वचन चला गए हैं, वो लोग मेरे पिता परमेश्वर भिखारी नहीं राजा होंगे। हे मेरे प्रभु, ये तेरा पवित्र वचन इन लोगों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा वचन में लिखा है और उसमें सदा बसे रहेंगे परमेश्वर। तेरा वचन में लिखा है कि उस जगह, उस नगर में, उस गांव में सदा बसे रहेंगे। तेरी खराई इन लोगों के अंदर है मेरे प्रभु, तेरी पवित्रता इन लोगों के अंदर है, तो सदा ये लोग उस जगह पर, उस नगर में बने रहेंगे। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है, और पवित्रता तेरी इन लोगों के अंदर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं प्रभु उन लोगों के लिए आज जिनके अंदर ये वचन गया है, उन लोगों के लिए जो बीमार है, जो दुखी है, जो कष्ट में है, जो पाप में पड़े हैं, उन लोगों के लिए दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। तू तेरे पवित्र वचन को इनके हृदय में, इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, ब्लड में तूने भेज दिया है। आज से परमेश्वर वो बीमारी इन लोगों के हृदय को, शरीर को, इनकी हड्डियों को, इनके मांसपेशियों को, इनके दिमाग को छोड़कर निकल जाए। इनके शरीर को छोड़कर, इनके पांव को, कमर को छोड़कर, वो छाती को, गले को, शरीर को छोड़कर वो बीमारी निकल जाए। क्योंकि आज तेरा पवित्र वचन इनके हृदय में चला गया है, और तेरा वचन इन लोगों को चंगा करे परमेश्वर। क्योंकि तू वचन के द्वारा चंगा करता है। आज तूने ये वचन दिया परमेश्वर, इनके हृदय की बीमारी चली जाए, इनका हार्ट की प्रॉब्लम चली जाए, हार्ट अटैक खत्म हो जाए इनके शरीर से, यीशु के नाम से।
प्रभु तेरा वचन इनके अंदर चला गया। सच में प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज चंगे भले हो चुके हैं, इनके हृदय में खराई आ चुकी है, इनके मन के अंदर खराई आ चुकी है, सच्चाई आ चुकी है, और इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारी नहीं रही है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन इसके अंदर चले गए। इस लोगों के अंदर, इन लोगों के अंदर, इन भाई और बहनों के अंदर तेरा पवित्र वचन चला गया, इसीलिए कोई बीमारी इनके शरीर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इनका हिस्सा परमेश्वर का पवित्र वचन बन चुका है। इसीलिए कोई बीमारी इनके शरीर का हिस्सा नहीं है प्रभु जी। कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं है, कोई श्राप इनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि लिखा है प्रभु वो श्रापित है जो काठ पर लटकाया जाएगा। परमेश्वर तूने हमारे श्रापों को परमेश्वर मिटा दिया है, इसीलिए कोई श्राप इन लोगों के ऊपर नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये लोग खरे हैं, ये लोग सच्चे हो चुके हैं, ये लोग पवित्र हो चुके हैं, ये तुझे मुक्तिदाता मान चुके हैं। इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर इनके अंदर कोई प्रकार का श्राप, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई कष्ट नहीं रहेगा। ये लोग चंगे भले हो चुके हैं परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से आज से ये उस बीमारी से हमेशा के लिए छूट चुके हैं, ये चंगे भले हो चुके हैं, क्योंकि सर्वदा इस धरती पर प्रभु बने रहेंगे, अधिकारी होंगे ये लोग। मेरे खुदा बाप तेरा वचन 100 गुना फल लेकर आए इनके जीवन में प्रभु जी। इनके शरीर से उन बीमारियों को मैं डांटता हूं, कैंसर की बीमारी को मैं डांटता हूं, इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हृदय का रोग हो, हार्ट अटैक, यीशु के नाम से इनके हृदय को छोड़े और निकल जाए। सुगर की आत्मा जो जी घबरा रही है, मन को विचलित कर रही है, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा चंगा करता है मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस। प्रभु इनकी हड्डियां जो टूटी हुई है वो जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, उनकी रीढ़ की हड्डी जड़ जाए, उनके पांव की हड्डी जुड़ जाए, उनके हाथ की अंगुलियों की हड्डी जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु तू हड्डी हड्डी को सुरक्षित करता है प्रभु, हड्डी हड्डी को जोड़ता है परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु चंगा करने का है प्रभु तेरा वचन चंगा करता है मेरे पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान तेरा वचन चंगा करता है, इनकी हड्डियों को चंगा करे परमेश्वर, इनके सारे शरीर को चंगा करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन जीवित है। आज परमेश्वर इनके कान में या नाक में या आंखों में किसी प्रकार की बीमारी है, उन बीमारियों को मैं कहता हूं यीशु के नाम से इनको छोड़े और निकले, क्योंकि इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन चला गया है। इसीलिए तुम इस शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि इनका शरीर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मंदिर है और इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करती है। इसीलिए दुष्ट आत्मा को मैं कहता हूं इनके शरीर के हिस्सों को छोड़े और निकले। और दुष्ट आत्मा इनके लोगों को शरीर को छोड़े और निकले, इनके बिजनेस को, इनकी कंपनी को, इनके शरीर को, इनके बच्चों को, इनके पत्नी को, इनके पति को, इनके शरीर को छोड़े और निकले, इनके फाइनेंस को, इनके गाड़ी को, कारोबार को, चर्च को, सेवकाई को छोड़े और निकले यीशु के नाम से। वो खेल दिलाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आउट हो जाए, यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं, यीशु के नाम से आउट हो जा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया सांप और बिच्छू को अपने पांव के नीचे रोंदने का। उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए उस दुष्ट आत्मा को जो इन भाई और बहनों के अंदर काम करती है, खेल दिलाती है, वो बीमारी डालती है, उस दुष्ट आत्मा को अपने पांव के नीचे रोनता हूं, कुचलता हूं, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे आग लगाता हूं, यीशु मसीह की आग उतरे और दुष्ट आत्मा तू जलाई जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। ये लोग फ्री है, उस दुष्ट आत्मा से छूट चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, इनकी सारी शरीर की बीमारियां चली गई है यीशु मसीह के नाम से। जिनके पेट का ऑपरेशन बोला गया वो पेट का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सर का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो भी ऑपरेशन बोला गया, प्रभु हड्डी का ऑपरेशन बोला गया, वो हड्डी का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। तू इनकी हड्डियों को जोड़ दिया परमेश्वर तूने, हे मेरे खुदा बाप। जिनके घरों में परमेश्वर वो दुर्बल करने वाली, कमजोर करने वाली, प्रभु हानि करने वाली दुष्ट आत्मा काम करती थी, वो आज इनके घर को छोड़कर चली गई है, क्योंकि इनके हृदय में तेरी खराई आ चुकी है। जिसके हृदय में परमेश्वर, जिनके हृदय में खराई आ चुकी है, वो लोग परमेश्वर आज छुड़ाए गए हैं।
आज आशीषित है मेरे प्रभु, आज आशीषित है, ये चंगे हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आज से परमेश्वर किसी दूसरे को ये लोग न जांचे, ये अपने आप को जांचे, दूसरे पर प्रभु कोई इल्जाम न थोपे परमेश्वर, ये अपने आप को जांचे परमेश्वर। जो अपने अंदर खराई ले ली वो लोग प्रभु पृथ्वी के अधिकारी होंगे और सर्वदा बने रहेंगे, ये लोग सर्वदा बने रहे परमेश्वर। आज से परमेश्वर दूसरे पर इल्जाम लगाना ये छोड़कर परमेश्वर अपने आप को प्रभु जांचे, और प्रभु जो लोग खड़े हो गए उनकी आज से तू शुद्धि ले लिए मेरे खुदावा। प्रभु जिन लोगों ने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु बोया उन लोगों को मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे परमेश्वर, उनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए परमेश्वर। ऐसा गुड़क उस शैतान को जो नष्ट हो जाए, ऐसा गुड़क प्रभु उस शैतान को जो इनकी कमाई खाना चाहता है, उस शैतान को ऐसा गुड़क वो नाश हो जाए प्रभु यीशु राजा। थैंक यू चीज, इनके बिजनेस को फलवंत कर ए मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर घराने को फलवंत कर मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सेवकाई को फलवंत कर मेरे पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, जो बिजनेस प्रभु इन लोगों ने चालू किया, जो दुष्ट ने फ्लॉप कर दिया, आज ये परमेश्वर ये वचन तेरा उनके अंदर चला गया है और ये